राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तुलसी माला धारण करने का नियम क्या है इसके फायदे, तुलसी माला को आप कैसे धारण कर सकते हैं, इसके क्या शर्त हैं जिसको समझकर हम तुलसी माला धारण कर सकते हैं। और हम कुछ ऐसे प्रश्न के भी उत्तर देंगे जो आपके मन में हमेशा चलता रहता है कि जैसे कि क्या नहाते समय तुलसी माला उतारनी चाहिए या नहीं, इसे पहनकर क्या हम लहसुन प्याज खा सकते हैं, और भी कई प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो में हमेशा बनाता रहता हूं और जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं तुलसी माला को कौन कौन पहन सकता है। तुलसी माला को बच्चे से लेकर बूढ़ा बूढ़ी तक सभी पहन सकते हैं। छोटा बच्चा हो या बूढ़ा बच्चा, छोटा बच्चा भी पहन सकता है। जिनकी शादी हुई है वो भी पहन सकता है, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी पहन सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इसे कोई भी पहन सकता है। अब हम बात करते हैं तुलसी माला हमें पहनना क्यों चाहिए, क्योंकि पहनने से पहले हमें जानना जरूरी है कि इससे क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। वैसे तो तुलसी माला पहनने के बहुत फायदे हैं, नुकसान नहीं होता। ज्योतिषीगण कहते हैं यदि कोई तुलसी माला पहनता है तो उसका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाता है और उसे बरकत मिलने लगती है। यदि हम गले में माला धारण करते हैं तो जितने भी गले के रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है कि साइनस और थायराइड जैसी बीमारियां भी उसके प्रभाव से खत्म हो जाती है। ये तो रही आम जानकारी। अब बात करते हैं भक्ति के नजरिए से। जो भगवान बिना तुलसी के अपना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, वो भगवान बिना तुलसी के हम जैसे पापी इंसानों को कैसे स्वीकार करेंगे। इसलिए हमें तुलसी माला धारण करनी चाहिए। अब बात करते हैं हमें किस दिन तुलसी माला धारण करनी चाहिए। यदि आप तुलसी माला धारण करना चाहते हैं तो बृहस्पति का दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का दिन होता है। इसके अलावा एकादशी के दिन, पूर्णमासी के दिन, अक्षय तृतीया के दिन भी तुलसी माला धारण कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में काफी फायदा हो सकता है। अब हम बात करते हैं तुलसी माला को हमें कैसे पहननी चाहिए। दोस्तों, तुलसी माला धारण करने के दो तरीके हैं। पहले तो ये कि आप गुरु दक्षिणा लेकर तुलसी माला धारण कर सकते हैं। नियम यही है कि गुरु दक्षिणा लेकर ही तुलसी माला धारण करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि यदि आपके मन के भीतर से विचार उठने लगे कि हमें भी तुलसी माला धारण करनी चाहिए तो कर सकते हैं। यदि हम अपने से ही तुलसी माला धारण करना चाहते हैं तो माला को एक दिन पहले उसमें घी लगाकर रख दें, जिससे उसे ग्रीसिंग हो जाए और उस माला की लाइफ बढ़ जाए। उसके बाद सुबह उस माला को किसी कृष्ण या विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर प्रभु के चरणों में अर्पण करके आप उसको धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुलसी माला धारण करने के बाद हमें क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, आपने यदि गुरु दक्षिणा लेकर माला धारण की है तो उसके लिए अलग नियम होते हैं, और जो खुद से माला धारण करते हैं उनके लिए अलग नियम होता है। जो गुरु दक्षिणा लेकर माला धारण करते हैं उनको मांसाहार, प्याज, लहसुन, चाय, नशीले पदार्थ छोड़नी पड़ती है, और जो खुद से माला धारण करते हैं उनके लिए सिर्फ मांसाहार छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, मेरा यह कहना है कि मनुष्य को शाकाहारी ही होना चाहिए, मांसाहारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर मांसाहार के लिए बना ही नहीं है। यदि इस विषय में आपको पूरी जानकारी चाहिए कि हमें मांसाहार क्यों नहीं खाना चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथ में कहाँ लिखा हुआ है कि हमें मांस, मछली और अंडा, मुर्गी नहीं खाना चाहिए, तो इसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुलसी माला को सिर्फ गले में पहना जा सकता है, हाथ में नहीं। तो बात यह है कि तुलसी माला गले या हाथ दोनों जगह पहन सकते हैं, पर गले में पहनने से ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि जब हम स्नान करते हैं तो पानी गले की तुलसी माला को छूकर हमारे शरीर पर जाती है, और जब वह पानी तुलसी माला के संपर्क में आती है तो वह गंगा जल बन जाती है। कई लोगों का प्रश्न यह भी है कि क्या तुलसी माला पहनकर हॉस्पिटल और जहाँ आदमी मरा हो वहाँ जाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आप माला पहनकर सभी जगह जा सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा मन खटक रहा हो तो उसमें गंगा जल छिड़क सकते हैं। तुलसी माला कभी भी अपवित्र नहीं होती है, क्योंकि यदि हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या हम तुलसी जी के पौधे को उखाड़ कर फेंक देते हैं? नहीं ना। इसलिए इसे पहनकर आप कहीं भी जा सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने यह जाना है कि तुलसी माला कौन कौन पहन सकता है, तुलसी माला कैसे पहननी चाहिए, तुलसी माला के क्या क्या नियम है, इससे क्या फायदे हैं। इस वीडियो में हमने लगभग सब कुछ बताने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए